नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे संस्कृत यूट्यूब चैनल संस्कृत बाई पुष्पा में। आज हम कक्षा 10 की एनसीईआरटी की संस्कृत की बुक है उसका पाठ नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है शिशु लालनम, यानी कि बच्चे के प्रति लाड प्यार का। पहला है सिंहासनस्य राम, श्री राम सिंहासन पर बैठे हैं। इस पाठ में लव और कुश राम के दरबार में आते हैं तो उनका वर्णन किया गया है। राम उनसे कैसा व्यवहार करता है और लव और कुश उनसे कैसा व्यवहार करता है, वो इसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। फिर है ततः प्रविष्टः विदूषके नोपदिश्य मान मार्गो तापसौ कुशलवौ। श्री राम सिंहासन पर बैठे हैं, उसके बाद विदूषक के से उपदेश दिए जाते हुए या बातचीत करते हुए तपस्वी कुश और लव प्रवेश करते हैं। यानी कि श्री राम के दरबार में लव और कुश पहुँचते हैं और विदूषक उन्हें लेके आता है। विदूषक कहता है इतः इतः आययो, हे आर्य इधर से आओ, इधर से आओ। कुशलव कहते हैं रामम उपसृत्य प्रणम्य च अपि कुशलम महाराजस्य। रामम उपसृत्य प्रणम्य च, राम के पास जाकर और प्रणाम करके, अपि कुशलम महाराजस्य, क्या महाराज की कुशलता है। राम कहता है युष्मद दर्शनात् कुशलम इव, तुम्हारे दर्शन से कुशल जैसा हूँ। यानी कि राम उन बच्चों से कहता है कि भाई तुम्हारे दर्शन करने के बाद मैं बहुत कुशल हूँ। भवतो किम वयम अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव, क्या दोनों के कुशलता के प्रश्न का ही मैं यहाँ पात्र हूँ। न पुनरअतिथि जन्म समुचितस्य कंठाश्लेषस्य, न पुनरअतिथि फिर अतिथि के गले लगाने का, समुचितस्य कंठाश्लेषस्य गले लगाने का औचित्य नहीं है। परिष्वज्य आलिंगन करके, यानी कि उन्हें गले लगा करके, अहो हृदय ग्राही स्पर्श है, अरे हृदय को छू लेने वाला स्पर्श है। यानी कि आप लोगों को छूने से मेरे हृदय में एक अलग ही प्रेम भाव का अलग ही स्पर्श हुआ है। फिर है सिंहासन पर बैठ जाते हैं। आसनम आर्धम उपविश्यति, आसन पर बैठता है। उभव दोनों, राज आसनम खलव एतम, निश्चय ही ये राजा का आसन है। दोनों आपस में बातचीत करते हैं कि भाई निश्चय ही यह आसन राजा का है। न युक्तम अध्याशासितुम, यहाँ बैठना उचित नहीं है। राम कहता है सव्यवधानम न चारित्रोलोपाय, रुकावट के साथ आचरण करना चरित्र के लोप का कारण नहीं होता है। तस्मात् अंक व्यवहितम मध्याशयात सिंहासनम, तो हृदय के समीप होने के कारण सिंहासन पर बैठो। यानी कि तुम्हें छूने से मुझे अलग ही अनुभव हुआ है, तो इसलिए आप मेरे साथ सिंहासन पर ही बैठो। अटम उपवेशति, गोद में बैठाते हैं। राम उन बच्चों को लव और कुश को गोद में बिठाते हैं। उभव दोनों कहते हैं अनिच्छाम नाट्यत, अनिच्छा को प्रकट करते हैं और कहते हैं राजन महाराज, अलम अति दाक्षिणेन, बहुत अधिक शालीनता न करे, यानी शिष्टता न करे कि भाई हमें राज सिंहासन पर बिठाओ। यानी कि इस राज सिंहासन तो एक राजा का ही होता है, उन्हीं का बैठना उचित है, इस बात का उन्हें ज्ञान था। राम कहता है अलम अति शालीनता, अधिक शालीनता न करें। भवती शिशुजनो वयो अनुरोधात गुणम महता अपि लालनीय एव, यानी कि बच्चा अपनी आयु के कारण से गुणों से महान लोगों के भी लालन के योग्य ही होता है। यानी कि राम कहता है कि अति शालीनता नहीं है, क्योंकि बच्चे तो अपनी आयु के कारण महान लोगों के लालन पालन के योग्य ही होते हैं। व्रजति हिम करो अपि बाल भावात पशुपति मस्तक केतक कच्छ दत्वम, यानी कि चंद्रमा भी बाल भाव की सुंदरता के कारण से शिवजी के मस्तक के केतकी के पुष्पों से बने जूड़े का धारण कर लेता है। यानी कि शिवजी के पुष्पों में, शिवजी की जटा में चंद्रमा भी अपने बाल भाव के कारण ही विराजमान रहते हैं। राम कहते हैं ऐसे भवतो
सौंदर्य अवलोकन जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि। आप दोनों की सुंदरता को देखने से उत्पन्न कौतूहल के कारण क्षत्रिय कुल पितामयो सूर्य चंद्रयो को वा भवतो वंशस्य करता। यानी कि पूछता हूँ, कुतूहल के कारण मुझे उत्सुकता हो रही है कि भाई मैं आपके कुल के बारे में पूछूं। तो क्षत्रिय कुल के पिता मैं सूर्य अथवा चंद्रमा में से कौन सा आपका वंश करता है, यानी कि आप कौन से वंश से हैं। लव कहता है भगवान सहस्रदिति, भगवान सूर्य के, यानी कि हमारा वंश भगवान सूर्य है। राम कहता है कथम अस्मत् समान अभिजनौ समृतो, कैसे हम दोनों एक समान कुल वंश में ही पैदा हो गए हैं। यानी कि राम भी सूर्यवंशी है, तो लव और कुश को कहता है कि हम दोनों तो एक समान ही कुल में उत्पन्न हो गए हैं। विदूषक कहता है किम द्वयोर अपे एकम प्रतिवचनम, क्या दोनों का एक ही उत्तर है, यानी कि दोनों एक ही वंश से हो। तो लव कहता है भ्राताराव आवाम सौंदर्यो, हम दोनों सगे भाई हैं। राम कहता है समरूप शरीर सन्निवेश, शरीर की बनावट एक जैसी ही है, आप दोनों का शरीर भी एक जैसा ही है। वय सस्तु न किंचित अनंतरम, आयु में भी कुछ अंतर नहीं है, यानी कि आपकी उम्र भी बराबर लग रही है। लव कहते हैं आवाम यम लव, हम दोनों जुड़वा हैं, यानी कि हम दोनों भाई जुड़वा हैं। रामे कहता है संप्रति युज्यते किम नाम ध्येयम, अब ठीक है आपका नाम क्या है। लव कहता है आर्यस्य वंदनायाम लव इत्यह आत्मनम श्रावयामि कुसम निर्दिश्यम आर्यो अपि गुरुचरण वंदना याम, आर्य की वंदना में लव इस प्रकार अपने आप को सुनाता हूँ। यानी कि वो कहता है कि आर्य मैं लव हूँ और आर्यो अपि गुरुचरण वंदनाया, मैं आर्य भी गुरुचरणों की वंदना में कुश की ओर निर्देश करता है कि भाई ये कुश है और मैं लव हूँ। कुश कहता है अहम अपि कुश इति आत्मानम श्रावयामि, मैं भी कुश इस तरह आपको अपने आप को सुनाता हूँ, यानी कुश अपना परिचय देता है कि मैं कुश हूँ। आराम अहो उदारतम्य समुदाचार किम नाम ध्येयो भवतो गुरु, अहो अरे उदारतम्य समुदाचार, उदारतम्य यह उदात और सुंदर आचरण है, यानी कि आपका व्यवहार बड़ा अच्छा है। किम नाम ध्येयो भवतो गुरु, किम आप भवतो गुरु, आप दोनों के गुरु जी का किम नाम ध्येयो, नाम क्या है। लव कहता है ननु भगवान वाल्मीकि, निश्चय ही हमारे गुरु का नाम भगवान वाल्मीकि है। राम कहते हैं केन संबंधेन, किस संबंध से या किस नाते से। लव कहता है उपनयन उपदेशेन, उपनयन संस्कार के उपदेश के कारण वो हमारे गुरु हैं। राम कहता है अहम अत्र भवतो जनकम नाम तो वेदितुम इच्छामि, यानी मैं तो आप दोनों के पिता के नाम को जानना चाहता हूँ। लव कहता है न ही जाना अहम अस्य नाम ध्येयम, न ही जाना मैं नहीं जानता, अहम मैं इनका नाम नहीं जानता हूँ। न कश्चित अस्मि तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, न कोई इस तपोवन में उनका नाम लेता है। रामे कहता है अहो महात्म्य, अरे ये कैसी महानता है। कुछ कहता है जाना अहम तस्य नाम ध्येयम, उनका कुछ कहाँ मैं जानता हूँ उसका नाम। राम कहता है कथ्यताम, कहो या बताओ। कुछ कहता है निरअनुक्रोशो नाम है, निर्दयी नाम है। राम कहता है वयस्य अपूर्वम खलु नाम ध्येयम, मित्र निश्चय ही यह विचित्र नाम है, यानी ये निर्दयी कैसा नाम है। तो विदूषक कहता है विचिन्त्य सोचकर, एवं तावत पृच्छामि, तो ऐसे ही पूछता हूँ। निरअनुक्रोश इति एव कै भणति, निर्दयी यह कौन बोलता है। तो कुछ कहती है अम्बा माता, यानी कि मेरी माता निर्दयी कहती है, तो वह मेरे पिता का ही नाम है। विदूषक किम कुपिता एव भणति उत प्रकृति स्था, कुपिता यानी क्रोध होकर बोलती है अथवा स्वाभाविक रूप से। तो कुछ कहता है अधा अवयो बाल भाव जनितम किंचित विनयम पश्यति तदा एवं, यदि हम दोनों बाल भाव जनितम
बालपन से उत्पन्न कुछ दृढ़ता देखते हैं तो अधिक्षिपति निरअनुक्रोशस्य पुत्रौ माँ चापलम इति। तो ऐसे फटकारती है निर्दयी के पुत्र चंचलता मत करो। विदूषक कहता है एतयो यदि पितु निरअनुकुरस इति नामधेयम एतयो जननी तेनावमानिता निर्वासिता एतेन वचने दारकौ निभर्त्सयति। यदि इन दोनों के पिता निर्दयी नाम वाले हैं तो इनकी माता उनके द्वारा अपमानित अथवा निकाल दी गई है, अतः इस वचन से बच्चों को धमकाती है। राम कहता है सदतम अपने मन में धिंग माम एवं भूतम, ऐसे ही मुझको धिक्कार। सा तपस्विनी मत कृतेन अपराधेन स्वापत्यम एव मनय युग भर क्षणै निभर्त्स्यति। यानी मुझको धिक्कार है, वह तपस्विनी मुझसे किए गए अपराध से अपनी संतान को इस प्रकार क्रोध भरे शब्दों से धमकाती है। यानी कि राम को पता था कि वे लव और कुश मुनि के बच्चे हैं। सा वाष्पम अवलोक्यति नेत्रों में आंसू के साथ देखते हैं। राम अति दीर्घ प्रवासो अयम दारुणश्च, अति दीर्घ यह बहुत अधिक लंबी, प्रवासो अहम दारुणश्च लंबी और कष्टदायी यात्रा है। विदूषकम अवलोक्य जनांतिकम विदूषक को देखकर पर्दे के पीछे कुतूहल लेना विष्टो मातर मनयो नामथो वेदुतम इच्छामि, कौतूहल वश घिरे हुए इनकी माता के नाम से जानता हूँ। स्त्रीगतम अनुयोक्तम स्त्री से संबंधित कार्य उचित कार्य नहीं है। विशेषतः तपोवने विशेषकर तपोवन में तो यहाँ क्या उपाय है। विदूषक कहता है जनांतिकम पर्दे के पीछे अहम पुनः पृच्छामि मैं फिर से पूछता हूँ। प्रकाशम प्रकट रूप में किम नाम धेया युवयो जननी तुम्हारी माता किस नाम वाली है या तुम्हारी माता का क्या नाम है। लव कहता है तस्य द्वे नामनी उसके दो नाम हैं। विदूषक कहता है कथम यु कैसे, तो लव बताता है तपोवन वासिनो देवितो नाम आह्यति, तपोवन वासिनो तपोवन निवासी उनको देवी इति देवी नाम से बुलाते हैं। भगवान वाल्मीकि वधुर रीति भगवान वाल्मीकि बहू के नाम से उसे बुलाते हैं। राम कहते हैं अपि च इतस्तावत वयस्य मुहूर्त मात्रम मित्र तो और इधर भी थोड़ी देर के लिए। विदूषक कहता उपसृत्य पास जाकर आज्ञापयतु भगवान आप आज्ञा दीजिए। राम कहता है अपि कुमार यो रणयो अस्माकं च सर्वथा समरूप कुटुंब वृत्तांत, अपि कुमारयो अस्माकं इन दोनों कुमारों का और मेरे परिवार का सर्वथा समरूपम कुटुंब वृत्तांत है, यानी कुटुंब वृत्तांत परिवार का विवरण पूरी तरह समान है। नेपथ्य पर्दे के पीछे इयति वेला संजाता इतना समय हो गया है। रामायण गानस्य विनियोग किमर्थम न विधीयते रामायण के गाने का कार्य क्यों नहीं किया जा रहा है। उभौ दोनों कहते हैं राजन उपाध्याय दूतो अस्मान त्वरयति गुरुवर के दूत हमको जल्दी करने के लिए कह रहे हैं। राम कहता है मया अपि सम्मानीय एव मुनि नियोग, मया अपि मुझे भी गुरुवर का आदेश सम्मानीय है। तथा ही क्योंकि भवन्तौ गायन्तौ कविर अपि पुराणो व्रत निधिर गिरी संदर्भो अयम प्रथमम वपतीर्णो वसुमतीम, आप दोनों के द्वारा गाया जाने वाला यह विवरण या कथा इति वयोवृद्ध व्रतों के सागर कवि विद्वान भगवान वाल्मीकि की रचना है। इसकी वाणी धरती पर प्रथम बार उतरी है। कथा चेयम सलाज्ञा सरसी रुह नाभश्य नियतम पुनाति श्रोतारम रम्यति च सो अयम परिकर। यह कथा भगवान कमलनाभि विष्णु से संबंधित है। इस प्रकार निश्चय ही यह संयोग श्रोताओं को पवित्र और आनंदित करता है। वयस्य हे मित्र पूर्वो अयम
मानवानां सरस्वती अवतार, यह मनुष्यों में सरस्वती के अवतार। तद अहम सुहृदय जन साधारणम, अनोखे हैं तो साधारण हृदयशील लोग की तरह सुनना चाहते, श्रोतुम इच्छामि सुनना चाहते हैं। सन्निधीयताम सभासद शांत हो, प्रेष्य आत्म अंतिकम सौमित्रम, लक्ष्मण को हमारे पास भेज दो। अहम अपि तयो चिर आसनम परिखेदनम विहरणम कृत्वा अपनामी, मैं भी इन दोनों के सामने बहुत देर से आसन पर बैठने से दुख को घूम करके हटा रहा हूँ, यानी मैं भी परेशान हो रहा हूँ। इति निष्क्रांता सर्वे, इस प्रकार सब निकल जाते हैं। धन्यवाद बच्चों।